और उन्होंने पता लगाया, जब वो नहीं है, नीचे कोई पिलर नहीं है, चीज और दिखाई नहीं देती कि उसके पैर किधर है, उसको बीम है या नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ अटक। उसी समय उस वैज्ञानिक ने ये सोचा कि ये पूरा जो ब्रह्मांड है उसको बनाने वाला जो भी ईश्वर है, ये उसका एक अनुग्रह है कि बगैर लैंड, बगैर बीम के कोई उसको जो है सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये लोग, ये जो है तारे जितने भी हैं, सब इसी तरीके से खड़े हुए। पुनरुत्थान के बिना हम मसीह पूरे नहीं हो सकते। हमें मसीह कहना है, क्योंकि पुनरुत्थान से हमारा विश्वास होता है कि यीशु मसीह जीवित है, और जो इसी से अलग होते हैं। काफिर शब्द का इस्तेमाल कब हुआ? यहूदी लोग काफिर शब्द का इस्तेमाल किसानों के लिए करते थे, और किसान के लिए, जो किसान है वो बीज को मट्टी में ढांपता है, थे काफिर। जो किसी भी सच्चाई के लिए, थोड़ा थोड़ा आगे कर दो गुड़िया, जो सच्ची बात हो और उसको ढक दे। उस समय यहूदी भी काफिर थे, बहुत से यहूदी काफिर थे, जिन्होंने परमेश्वर पिता को, जो यीशु मसीह के रूप में हमने देखा इस संसार के अंदर, वो इस संसार में आए, उनको मृत्यु दी गई। किस तरीके से दी गई, ये हम सब लोगों ने गुड फ्राइडे के दिन देखा। लेकिन एक बात देखने को मिलती कि गुड फ्राइडे के दिन जो कब्र में रख दिए, बहुत बड़ा पहरा, उस पे सील बंद है, और वहां पर उस पहरे के बीच से प्रभु यीशु मसीह ने कई बार कहा था कि इस मंदिर को ढा दो, मैं तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। अपने आप को भी उन्होंने कहा कि मेरा मारा जाना आवश्यक है, क्योंकि अगर मैं मारा नहीं जाऊंगा तो फिर मैं तुम्हारे लिए लेने के लिए कैसे आऊं। उस पर यहूदी कौम ने प्रभु यीशु मसीह को गलत गलत इल्जाम लगे, झूठी अफवाहें करके और उनको फांसी की सजा दी थी। और आज उससे बड़ा काम वो करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि काफिर शब्द का इस्तेमाल इस समय वो कर रहे हैं अपने लिए। किसी सच्चाई को परमेश्वर जो तीसरे दिन जिंदा हो गए, और वहां पर जिन अधिकारियों ने, जो फौज खड़ी हुई थी, जिन्होंने उनको बताया था कि तुम कि इस तरीके से घटना हुई है और यीशु जिंदा हो चुके, अधिकारियों ने उनको पैसे दिए। उस बात को ढाका जा रहा है। अधिकारियों को पैसे दिए और उनसे कहा कि तुम अपना मुंह बहरा जो लगाया गया था, ये करा गया था कि कोई बलवा ना हो जाए और कहीं ऐसे ना हो जाए कि इसके चेले चुरा के ले जाए। इसलिए बहुत बड़ा पत्थर था, इसे बहुत बड़ा गेट देखते हैं हम, बहुत बड़ा पत्थर था, और उसको जो है वहां पर रखा था। मैं ये समझता हूं, जब वो पत्थर को लगाया था तो फौज के कम से कम 25 या 30 आदमी उसको लगाए थे। इतना भारी पत्थर था, और यहां पर उसकी सच्चाई को ढाका जा रहा है।
यहूदी कौम जो उस समय अपने आप को ये सोचती थी कि हमारे से आज बड़ा कोई नहीं है, और यीशु मसीह के लिए कह दिया गया था ये तो बड़े का बच्चा है और हमारी ये मुखालफत करता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि पुनरुत्थान पर नजर अगर हमारी पड़ जाए तो परमेश्वर हमारा जिंदा नहीं हुआ तो हम जिंदा नहीं हुए। और यहाँ पर हम देखते हैं, जब मैं छोटा था तो मैं बदायूं के हॉस्टल में था, तो हमारे हॉस्टल से स्कूल की दूरी 2-3 किलोमीटर पड़ती थी। 6 सड़कों पर हमारे स्कूल में था, तो बीच में मजार होती थी, तो लड़के आपस में कभी मैच होता था या कभी कुछ होता था, या वैसे ही कि पढ़ाई अच्छी हो या एग्जाम अच्छा हो, तो सब लोग माथा टेक लिया करते थे। उस समय हमें भी कुछ पता नहीं था, शुरू का बचपन का जीवन था, तो उनके देखा देखी हम भी माथा झुका लिया करते थे, हमें कुछ इल्म नहीं था। लेकिन बाद में जब एहसास हुआ कि ये एक कब्र है, और कब्र में इस आदमी को मरे हुए भी कितने साल हो गए हैं, क्या ये जो हड्डियां गल गई होंगी, हड्डियां खराब हो गई होंगी, शरीर का नाम निशान नहीं होगा, ये कैसे हमें मैच जिता सकता है, या कैसे ये हमको ये कह सकता है कि तुम सफल हो जाओ, तुम पास हो जाओगे, तुम अपने किताबों को अच्छी तरीके से पढ़ सकोगे। क्या वो हम ढाल लिए कि हम भी ऐसे करें, अनभिज्ञ थे। लेकिन जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान हमारे अंदर आता चला गया, हमने पृथ्वी ठंडी ठंडी हो जाएगी, और जब ठंड इतनी होने लगेगी, पूरे संसार जो है, पूरा ये जो हम संसार जिसको बोलते हैं, ये पूरा ठंडा हो जाएगा, और इसमें जीव नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। उसका प्यार देखिएगा, उसका एहसास देखिएगा। आज उस चीज को बचाने के लिए वो अपनी जान को कुर्बान की, और हमें वो एक नया नमूना देके गए कि परमेश्वर हमसे और हमारे प्यार, हम किस तरीके से उसके प्यार में बने रह सकते हैं। और हमारे वो, जैसा मैं बता रहा था कि हम लोग किस तरीके से पुनरुत्थान के विषय में जान सकते हैं। पुनरुत्थान बाइबल का सबसे बड़ा सामर्थ्य शब्द है, जो हमें ऊर्जा देता है, ताकत देता है, और इसके विषय में हम जितना भी सर्च करें गूगल पर या डिक्शनरी में, तो आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे। अब वो किस तरीके से जाएंगे? प्रभु यीशु मसीह के पास इसलिए हम जाते हैं कि अगर हम कहीं पर भी, पूरे इतिहास बताता है, गूगल में सब इतिहास देख सकते हैं और सब कुछ पता लगा सकते हैं, और जितने भी संगठन हैं, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें या ना करें, या जितने भी मसीह लोग हैं वो विश्वास करें ना करें, क्योंकि हमारे मसीह समाज में भी कई लोग इस विषय पर जोर देते हैं कि बड़ा दिन और ईस्टर हमें नहीं मनाना चाहिए। क्यों नहीं मनाना चाहिए? अगर हम उसके पुनरुत्थान के विषय में कहना छोड़ दें, बताना छोड़ दें कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए, क्यों उनको फांसी पर लटकाया गया, और क्यों उन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा कार्य करके गए, जो आज हम जिंदा भी नहीं होते। परमेश्वर बहुत बड़ा महान है। और वहां पर हम देखते हैं, जब देखते हैं
कि यार की बेटी जो मर चुकी थी उसको उसने जिंदा किया, और जो विधवा की बेटा जो रास्ते में डेड बॉडी जा रही थी उसने उसको जिंदा किया। लाजर उसको जिंदा किया और अपने आप को नहीं बचा सकता था, वो बचा सकता था। तो रात में भी जिंदा हुए हैं लोग बाग, और इंजील में भी जिंदा हुए हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से जिंदा हुए हैं। आज वो मेरे लिए क्या कार्य कर रहा है मानव जाति के लिए। का मतलब ये है कि उसका मर के और जिंदा होना काफी नहीं है, लेकिन ये मतलब है वो हुआ क्यों, वो जिंदा कर रहा है अपने लिए। उसने क्यों नहीं, जब जिब्राइल फरिश्ता जब वो क्रूस पर चल रहा था और उसको फांसी पर लटका दिया गया था, सारे फरिश्ते चौकिन्ने हो चुके थे, सबके पास वो ताकत थी कि रोमी सरकार की जो सेना है, फौज है, वो उसके सामने कुछ भी नहीं थी। लेकिन जिब्राइल फरिश्ते ने रोक दिया गया कि अब मेरे आका के पास मत जाना, क्योंकि जो वचन में लिखा हुआ है कि मौत पर विजय, अरे मौत तू कहां है, वो बात कैसे पूरी होती, वो मर के कैसे जिंदा होता। जो लोग बाग इस बात को कहते हैं कि वह तुम्हारा परमेश्वर मर चुका, जो बात इस बात के लिए कहते हैं कि अगर वो परमेश्वर था तो मौत क्यों आई। मेरे रात के खातिर उसने इस दर्द को, इस खतरनाक मौत को चुना, जो मौत हमारे लिए बनी थी। उस मौत पर कब्जा प्रभु यीशु मसीह ने कर लिया, ताकि उस मौत से हम बचाए जा सकें। हम सब लोग जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित और इस तरीके से जिंदा रह सकता है। एक इस संसार में कई लोग अपना प्रभाव छोड़ के गए। हम राजनीतिक दृष्टि से अगर हम देखना चाहें तो बहुत ढेर सारे नेता हमारे ऐसे बीच में आए हैं, आज भी दुनिया उन्हें याद करे। बहुत ढेर सारे वैज्ञानिक हैं, अब्राहम लिंकन, चार्ल्स डार्विन, जूलियस सीजर, सुकरात, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ऐसे बड़े बड़े। इन्होंने समाज में तो सेवा करी, समाज के लिए कुछ करके गए, और उन्होंने दुनिया को अपने प्रभाव में लिया, मतलब दुनिया उनको पसंद करने लगी, नाम कमाया, दौलत कमाई, और उन्होंने बहुत इस दुनिया के अंदर बहुत कुछ करके गए। और वो आज मिट्टी के नीचे हैं, मिट्टी उनके ऊपर है, सब कुछ करा उन्होंने, लेकिन हमारे और आपके प्रभु यीशु मसीह आज वो कहां पर है। यीशु मसीह ने भी प्रभाव डाला। उसके दो विषय हैं, एक राजनीतिक पहलू और एक आध्यात्मिक। हमारा प्रभु यीशु मसीह कहीं पहाड़ों पे नहीं बैठा था, कहीं गुफाओं में नहीं था, कहीं उसने ऐसे उपदेश नहीं दिए कि कोई चेला जाता हो उनके पास और वो पहाड़ से लाके दे देता हो कि ये स्वामी जी ने दिया है और इसको लिख डालो।
वो सामाजिक भी था हमारा यीशु, जो सबके सामने, समाज के सामने समाज की सेवा करता था, और जो कहता था, धार्मिक इसलिए गिना गया, जो वो कहता था उसको वो करता था। अगर मैं किसी से ये कहने लगूं कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा, तो क्या मैं दे सकता हूं? मेरे ख्याल से हम लोग मौत से अपने पास नहीं बुलाना चाहते, मौत से घबराते हैं। हम झूठ तो बोल सकते हैं अपने किसी यार से, दोस्त से, कह रहा वक्त आएगा तो मैं तेरे लिए अपनी जान भी। ये क्या हुआ? एक जुमला। क्योंकि हम अपने आत्मिक जीवन में कमजोर हो सकते हैं, हम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने जो शुरू से लेकर आखिर तक जो मुंह से बोला, समाज के बीच में बोला, वो करा, वो बोला। मृत्यु मुर्दों को जिलाया, मुंह से बोला, करा। अंधों को आंखें दी, मुंह से बोला, करा। लंगड़ों को चलाया, मुंह से बोला, करा। अपने लिए बोला कि मर के और मैं तीसरे दिन जिंदा होऊंगा, करा। इसको कहते हैं कर्म योगी। उसके जो धार्मिक होता है उसको कहते हैं कर्म योगी, क्योंकि जो समाज के सामने उसने कर्म करे, कहीं छुप के नहीं करे, किसी गुफा में नहीं करे कि स्वामी जी ने ये कह दिया कि ऐसी बात होगी, ऐसा बात होगी, नहीं। और वचन इस बात की तास्दीक करता है, तौरेत से लेकर और आज तक, नए अहदनामे तक, जो बाइबल में जो लिखा गया है, जो भविष्यवाणी हुई है, वो आज तक पूरी हो रही है। इसका अनुमान हम सब लोग कर सकते हैं, इसका फायदा हम लोग सब उठा सकते हैं, लेकिन नहीं करते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम किसके मानने वाले हैं। हमें कुछ एहसास नहीं है परमेश्वर हमारा कितना महान है, ये भी एहसास नहीं है। परमेश्वर ने इतनी यातनाएं क्यों सही, वो भी एहसास नहीं है। परमेश्वर तो हमको बचाने के लिए इस पृथ्वी पे जन्म लिया था। जब सारे संत और महात्मा और नबियों के मर्डर हो रहे थे, कत्ल हो रहे थे, उसी समय योजना बनाई गई थी कि अब मैं स्वयं खुद जाता हूं और मैं खुद जाकर इस मानव जाति को जो मैंने बनाया है, मैं उसको बचाऊंगा। वो मुझे और आपको बचाने के लिए इस संसार में मरकर जीवित हुआ। और जो हम इस बात को नहीं जानते कि पुनरुत्थान है क्या, किसके लिए है, उसके लिए तो कितने भी ईस्टर आए और कितने भी बड़े दिन क्रिसमस आए, कुछ पता नहीं। आज जो इतिहास के पन्नों से हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम कोई नहीं हटा सकता। पुनरुत्थान की बात कोई संगठन नहीं हटा सकता, क्योंकि वो इतिहास के पन्नों पर दर्ज है, वो रबड़ से मिटाने की चीज नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह को सुनहरे शब्दों में बोला जाता है, उसने अपने रिकॉर्ड का इतिहास के पन्नों में रच दिया, जिसको हम बोलते हैं एडी। एडी का मतलब है ग्रीक भाषा में यीशु का युग, एडी, जिसको लोग गलत तरीके से बोलते हैं। एडी को क्या कहते हैं? आफ्टर डेथ। और बीसी का मतलब है यीशु से पहले, बिफोर क्राइस्ट। लेकिन एडी और बीसी का मतलब सब लोगों को पता नहीं है। आफ्टर डेथ कह देते हैं। आफ्टर डेथ का
कोई मतलब नहीं है। उसके देखो कि यीशु का युग, एडी का मतलब है यीशु का युग। अगर अच्छी तरीके से गूगल पर अगर आप एडी का मतलब मीनिंग सर्च करेंगे तो आप खुद पा सकते हैं। मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है या किसी और को आवश्यकता नहीं है, वो खुद पा सकता है। प्रभु यीशु मसीह एक ऐतिहासिक व्यक्ति भी बनकर गए। उन्होंने अपने नाम, अपने काम, अपने प्रचार का कार्य यहीं तक सीमित नहीं रखा कि एक जगह पर वो सीमित रहे, लोगों के बीच में जाकर और अपने इतिहास में भी दावेदारी को मजबूत कर दिया। क्या मैं और आप कर सकते हैं? क्या जितने भी वैज्ञानिक को जो इतना नाम शोहरत कमा के गए, या जितने भी हमारे नेता अभिनेता होते हैं बहुत बहुत शोहरत कमा के जाते हैं, क्या वो इस तरीके से कर सकते हैं? कितने रिकॉर्ड बना रहा, मरने से पहले भी रिकॉर्ड बनाए, मरने के बाद भी रिकॉर्ड बनाए। और जब 3 स्त्रियां जाती हैं, वो भी हम सब लोगों को पता है, 3 स्त्रियां जाती हैं और वहां पर जाके देखती हैं। वो इसलिए नहीं गई थी कि यीशु मसीह जिंदा हो गया है। उस समय प्रथा थी, यहूदियों की एक प्रथा होती थी कि जो मर जाते थे उनकी लोथ एक कब्र में रखी जाती थी और 7 दिन तक उनके शरीर से लेप लगाया जाता था। उसमें कुछ सुगंधित वस्तुएं भी होती थी और वो शरीर को धीरे धीरे वो कर देती थी। और 1 साल के बाद उसी कब्र में जाके उसके रिश्तेदार उसकी हड्डियों को लेते थे, क्योंकि हड्डियां ही बचती थी, और वो अपने पारिवारिक जो कब्रिस्तान होते थे या मोल लेके उसकी कब्र बनाते थे और उसमें उसकी समाधि कह ले या कब्र कह ले, उनको यादगार में रख दिया जाता। बड़ा अजीब किस्सा। यहाँ तो प्रभु यीशु मसीह के लिए वो जा रही हैं और रास्ते में जब जा रही हैं, जैसा कि हमने पढ़ा कि उनके अंदर एक ऐसी बात थी, इतना बड़ा पत्थर है। हमारे साथ कोई आदमी भी नहीं है, हमारे साथ कोई आदमी होने का नाम निशान नहीं। आदमी हो सकते थे, लेकिन इस समय चेले भागे हुए हैं। डर है कि प्रभु यीशु मसीह को मार दिया, अब शायद हो सकता है कि हमें भी जेल में डाल दिया जाए या मार दिया जाएगा, इसलिए वो डरे हुए हैं। उनके अंदर एक डर और खौफ है, इसलिए वो अकेले ही चलती हैं बेचारी। लेकिन रास्ते में बड़ा दिमाग उनका विचलित है कि हम उसके शरीर को कैसे तरीके से लेप करेंगे, जो उस समय की विधि थी। और वहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ। और एक बात और देखने को मिलती है, इस कहानी में एक और मोड़ आता है। क्या यहां स्वर्ग से शक्ति भी उतर के आ गई? स्वर्ग से शक्ति भी उतर के आई। दिलचस्प कहानी है। मानव रूप में वो हमारे सामने 33.5 साल रहा, सामाजिक स्थिति में भी रहा, आध्यात्मिक में भी रहा, वो उसने इतिहास में भी नाम कमाया। लेकिन उससे बड़ी एक कहानी आ जाती है, इसकी ताकत कितनी है, ये कितना ताकतवर है। अगर छोटे से नेता से अगर हमारे संबंध हो जाते हैं तो हमारे को कितना घमंड होता है, लेकिन कितना हमारे प्रभु यीशु मसीह की बात थी। स्वर्ग से शक्ति आकर बैठी हुई है, और वो शक्ति जो रोमी सरकार के सामने कुछ भी नहीं थी और उसने जड़ें हिला दी। स्वर्ग से शक्ति उस दिन भी उतरी थी जिस दिन यीशु मसीह ने अपने को कहा था कि तमाम हुआ। हैकल का पर्दा फट गया था और जो रोमी सिपाही थे वो अंधे हो गए थे और अपने आप को कुछ टाइम के लिए उन्होंने बेहोश पाया। आज भी स्वर्ग से शक्ति उतरी है।
उन स्त्रियों से कहती है, तुम कहां पर हो? तुमसे कहा नहीं था क्या? मत्ती 17 में तुमसे कहा नहीं था कि मैं तीसरे दिन जिंदा? और तुम्हारा विश्वास कहाँ है? वो शक्ति, स्वर्ग की शक्ति गवाही दे रही है। तब उनको याद आता है, और उस घटना के याद आता है, उस समय की एक प्रथा और थी। यहूदी कौम का कोई भी अदालत होती थी, या कोई छोटी अदालत हो या बड़ी अदालत हो, या केंद्र की हो या राज्य की हो, महिलाओं की कोई इज्जत नहीं थी। महिला अगर कोई भी बात अपनी कहती थी तो उसकी मानने नहीं थी। महिला की बात को कोई भी सरकार या कोई भी जज या कोई भी वकील उसकी मानने नहीं था, कह दिया करते थे कि नहीं। और आज उन महिलाओं ने, पुरुष नाम का कोई आदमी नहीं है यहाँ पर, और सिर्फ रोमी सरकार के सिपाही थे, और सिपाहियों को भी पैसे देके चुप कर दिया था कि कह देना कि ये उसके चेले आए और उठा के ले गए। चेलों को तो मैंने आपको बताया वो इस समय डरे हुए कांप रहे कि कहीं ऐसा नहीं है कि आप अगला नंबर हमारा ही है। वो कैसे अपने उसको आते, और कितने पहलवान, जब वो अगर इतने पहलवान थे तो जिस दिन उनको सूली पर लटकाया गया था, चेले अपना करिश्मा उस दिन कर देते। वो तो सब तितर बितर हो गए, यहाँ तक कि पतरस ने 3 बार इनकार भी कर दिया, यहूदा इस्करियोती ने पकड़वा भी दिया। और जब निकोदेमस से बात कही जा रही है कि प्रभु यीशु जिंदा हो चुका है, तो वो कह रहा मैं कैसे यकीन कर लूं जो इतने साथ में रहा। और यहाँ पर हम देखते हैं जो महिलाओं की बात नहीं मानी जाती थी, आज महिलाएं पुरुषों से बता रही हैं, पुरुषों के लिए कह रही हैं कि फलाने जगह पर हम गए, इस सिलसिले में गए, और प्रभु यीशु मसीह की कब्र खाली है, वो जिंदा हो चुका। बड़े विश्वास के साथ यहां पर भी एक इतिहास बना। रोमी सरकार में जो महिलाओं की कोई इज्जत नहीं समझते थे, आज प्रभु यीशु मसीह के इस वाक्य ने महिलाओं को इज्जत दिला दी, महिलाओं का सम्मान बढ़ाया। एक मां का सम्मान उसके गर्भ में जाकर हुआ, जिसको मरियम के रूप में हम जानते हैं, और एक महिलाओं का सम्मान यहाँ पर हुआ जो रोमी शासन महिलाओं को पैर की जूती समझता था। शायद मैं समझता हूँ कि कुछ धर्म आज भी इस दुनिया के अंदर महिलाओं को ऊपर नहीं देखते, महिलाओं की कोई बात नहीं जानते कि महिला नीचे पुरुष ऊपर है। इसलिए रोमी सरकार में भी ऐसे ही था, लेकिन उस दिन इतिहास बन गया, उस दिन उनकी बात मानी गई कि परमेश्वर जिंदा हो चुका है। कितना बड़ा सम्मान! हम कैसे इस बात को भूल जाएं, या कैसे इस बात को हम अपने सामने या अपने समाज के सामने हम रख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पुनरुत्थान का शब्द किसी इस संसार में आज तक नहीं हुआ। किसी के लिए, अगर पूरी दुनिया के लिए हम जाते हैं, पूरे संसार में अगर हम जाते हैं, किसी को भी सर्च अगर कर लेते हैं, तो कहीं हमने सुना है जिंदा होने के बाद मर तो गए हैं, लेकिन मरने के बाद उन्हें जिंदा सिर्फ एक ही यीशु मसीह के अलावा किसी का नाम ही नहीं है। और आज वो जिंदा है। हमें घमंड होना चाहिए, एक गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं, उस परमेश्वर को मानते हैं जो आज वो जीवित है। हमें घमंड होना है। लेकिन इस बात को भी हम भूल चुके हैं।
अपनी उस बात पे हम कायम नहीं रहते और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने स्वरूप में और कई बार लोगों से भी कह चुके कि हम मरकर भी जिंदा होंगे, और मैं सबूत के साथ एक इतिहास भी बनाया और उस इतिहास में वो इस इतिहास को रचा, उसमें मजबूती लाए और जिन लोगों ने उनके खिलाफ साजिशें रची उसके बाद वो पछताते। उससे पहले कोई मसीह धर्म नहीं था, मसीह से पहले कोई मसीह धर्म नहीं था, ईसाई धर्म था। फिर बोलूं ईसाई कितने हैं? ईसाई वो कहलाए जो अभी मैंने बताया था, जो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर विश्वास नहीं, वो ईसाई कहलाए। क्योंकि ईसाई जो होते हैं वो सच्चाई को ढांकते हैं, मसीह वो होते हैं जो सच्चाई को बतलाते हैं। हमारा काम जो सुसमाचार का जो काम है वो एक सच्चाई को बताना है। लोग बात पूछते हैं कि क्या बात, बोले सुसमाचार सुनाते। किस बात का सुसमाचार? कि वो मर कर भी और मौत पर विजय पाली, और वो उसने मौत पर विजय पाके हम सब लोगों को उद्धार के मौत के मुंह से बचा लिए। ये सुसमाचार, उसमें कोई मंत्र नहीं है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों से एक आ जाए कि बहुत ढेर सारे पैसे लाओ मेरे सामने, कोई और विधि नहीं है। सुसमाचार का मतलब है कि परमेश्वर आज के दिन इस दुनिया के अंदर जिंदा हो चुका और वो आज भी जीवित है मेरे और आपके लिए। उसके प्यार को मैं और आप भूले पड़े, उसकी वो महान बातों को हम आज भूले हुए हैं, जिस प्यार को उसने हमारे सामने रखा। और इतने बाद में वो सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह के सामने आती है। आज मेरा और आपका विश्वास क्या होना चाहिए? मेरा और आपका विश्वास क्या उसके व्यक्तिगत जीवन को देखना है या उसके आत्मिक जीवन को देखना है, उसके ऐतिहासिक जीवन को देखना है और उसके स्वर्गीय जीवन को देखना है? वो कितने इतिहास बनाकर गया। अगर वो आज स्वर्ग में ना होता और आज यहां पर होता पृथ्वी पर, कितने मेडल मिल चुके होते। क्योंकि ऐसा तो कोई मनुष्य मानव जाति में पैदा ही नहीं हुआ। कुछ लोग बात विरोधी है, वो ये कहते हैं, और लोगों ने भी सेवा करी और संत महात्माओं ने भी सेवा करी, लेकिन सबसे ज्यादा नाम यीशु का ही लिया जाता है। मैं ये समझता हूं कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के किसी जीवन पर विचार ही नहीं किया, और कहीं पर भी अगर वो बैठे होंगे तो वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं, उसकी बुराइयों को ढूंढने में लगे हुए होंगे, जैसे उस समय की यहूदी कौम यीशु मसीह की बुराइयों को देख रही थी। और जिस समय वो देख रही थी, वो देखती थी, वहां की सारी अदालतें खोल दी गई, रात को खोल दी गई, राजनीतिक भी खोल दी गई, धार्मिक अदालतें भी खोल दी गई, लेकिन यीशु मसीह में खुद दोष ही नहीं पाया। क्यों नहीं पाया? उससे पहले हम लोगों में कुर्बानियां दी जाती थी, इसी तरीके से कुर्बानियां देते थे और अपने गुनाहों का पछतावा हम किया करते थे। ईद का पर्व हम मनाते थे, वो हमारा पर्व था। और उसके बाद जब हम देखते थे कि फसह का पर्व मनाया जाने वाला है, जब वो हमने गुड फ्राइडे पे बात करी थी कि उस समय वो कुर्बानी देनी थी, जब यीशु मसीह की कुर्बानी हो गई और वो बकरा भी तैयार कर दिया था। मेमना
उसके कुर्बानी के लिए तैयार कर दिया गया था। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ, वो बकरा, वो मेमना, वो छूट के अपने जो बंधा हुआ था वो बंधन खुल गया और वो बकरा भाग गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान कर दिया अपने लोगों को बचाने के लिए। किसी जानवर का खून नहीं, इंसान का खून है हमें बचाने के लिए। इंसान का, उसका एक एक खून हमारी रगों में दौड़ता है। हमारे विश्वास उससे ही पता चलता है। एक मसीह विश्वासी क्या होता है, वो लाखों में अलग ही चमकता है। 1 लाख लोग बाग हों और उसमें एक मसीह विश्वासी हो, अलग ही चमकेगा। ये हमारी रोशनी है, प्रकाश है। अगर वो प्रकाश अगर हमारे जीवन में ना होता, जैसा कि मैंने बताया कि सूरज, अगर हमारे पृथ्वी से अगर सूरज अपने लाइट देना छोड़ दे तो समझो 3 दिन के अंदर ये पूरा संसार गायब हो जाएगा। सबसे पहले अंधेरा होगा, दूसरे दिन को ठंड हो जाएगी, और ठंड इतनी हो जाएगी कि जितने भी जीव जंतु होंगे, पशु पक्षी होंगे और जितने भी मानव होंगे सब मर जाएंगे। परमेश्वर बहुत महान है। उसने जाते जाते बहुत बड़ी बात कही थी कि मैं जाता हूं और तुमको लेने आऊंगा, क्योंकि मेरे पिता के यहाँ बहुत बड़े मकान हैं, जगह है, स्थान है। हम इस पृथ्वी को अगर हम देखते हैं, ये पूरी दुनिया जिसको हम बोलते हैं, और इसको हमें ये घमंड होता है कि 7,000 मिलियन लोग बाग इस पृथ्वी पर रहते हैं, तो ये हमारी मूर्खता है, बहुत बड़ी नहीं है। एक सूरज कितना बड़ा है आप बता सकते हैं? एक सूरज कितना बड़ा है बता सकते हैं? 13 ये जो पृथ्वी हम मान रहे हैं, पूरा संसार मान रहे हैं, 13 पृथ्वियां उसके अंदर समा सकती हैं। सूरज इतना बड़ा, 50 डिग्री सेल्सियस हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। 34-35 तापमान जब हो जाता तो हमें बर्दाश्त नहीं होता। और उसका जो प्रकाश है, जो सूरज का प्रकाश है, वो 55,000 करोड़ सेल्सियस गर्म रहता है। और उसको बनाने वाला कौन था? उसको बनाने वाला कौन था? प्रभु था, परमेश्वर था। परमेश्वर ने बनाया। उस परमेश्वर को कोई आफत आ जाए या हम पापी होकर उस परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। जब हम 45 डिग्री सेल्सियस हम गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, जब उसका तापमान होता है, सूरज का इतना होता है। सूरज को किसने बनाया? उस परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर अगर हमारे सामने आ जाए, क्या उसका तापमान हम बर्दाश्त कर सकते हैं? हम देख भी नहीं सकते, हम दूर से भी नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। फिर भी उसका वायदा है कि मैं तुम्हें हर हालत में, तुम मेरे अंदर बने रहोगे, मेरा अनुग्रह प्राप्त करोगे। ये वही अनुग्रह है जिसके लिए मैंने कहा था कि अनुग्रह अगर हमारे इस जीवन में नहीं है, अगर अनुग्रह हमारे घर में नहीं है, अनुग्रह हमारे शरीर में नहीं है, तो पुनरुत्थान का कोई भी मतलब हमारे जीवन में नहीं है। जब परमेश्वर का अनुग्रह होता है, हम उस पुनरुत्थान को जान सकते हैं जो सलीब पर चढ़कर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान को दिया, अपने आप को समझा, और उसने हम सब लोगों के खातिर अपने आप को कुर्बान करके हमें इस दुनिया के उस आजादी से बचा दिया। नहीं तो आज भी हम कुर्बानियां करते हो, हम उस जिंदगी में रहते, गलतफहमी में रहते कि आज हम पाप हमारे दूर हो गए, ने अपने आप ले लिए। ये वही पुनरुत्थान है, ये वही जीवन है।
राहत और जिंदगी मैं हूं, परमेश्वर ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि सारी चीजों का कॉन्टैक्ट, हमारी जिम्मेदारी परमेश्वर ले चुका है। परमेश्वर कभी भी हमें शैतान के चुंगल में नहीं देखना चाहता। अब हमारे बीच में हमें रात को देखना है, उस दूरी का अंदाजा लगाना कि हम आपस में क्या है। कोई भी आपकी खातिर मर नहीं सकता। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए मर सकता, और जो उसने कहा मुझसे वो करके दिखाया, मेरे रात के लिए वो करके दिखाया। आज वो इस पृथ्वी पर हमारे बीच में, वो हमारे सबके समक्ष है, सामने है, और उसकी ये जिंदा मिसाल है कि आज भी अगर हम परमेश्वर से कुछ भी मांगते, वो परमेश्वर मुझे और आपको देता है। कितना महान परमेश्वर है। आज हम इस बात को मानने की कोशिश करें। आज इस ईस्टर के मौके पर आप सब लोगों को मुबारकबाद। और उसी समय हम अपने आप को उसके अनुग्रह में देखने पाएंगे। जब तक उसके पास नहीं जाते, उसके पुनरुत्थान के मौके पर नहीं देखना चाहते, तो हम लायक नहीं। सबको जय मसीह की।